So the student, our topic is temperature classification of animals. On the basis of temperature variations, हम एनिमल्स को क्लासीफाई करते हैं। हमारे पास जो सबसे पहले क्लासिफिकेशन आई थी एनिमल की ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, वो टू क्लासेस थी। जो सबसे पहली थी वो थी पोइकिलोथर्म्स, और जो सेकंड थी वो थी होमियोथर्म्स। ठीक है, पोइकिलोथर्म्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके जो बॉडी टेम्परेचर है वो कम वेरी, उनमें फ्लक्चुएशन थोड़ी बहुत ही आती है, ज्यादा नहीं आती इनमें। तो इनको जो है वो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन दे डोंट रिक्वायर टू मेंटेन बॉडी। जैसे मैंने प्लांट में पढ़ा था ऑस्मो कन्फर्मर्स एंड ऑस्मो रेगुलेटर्स। ऑस्मो कन्फर्मर वो होते थे जिनको अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं था करना पड़ता, क्योंकि उनका बॉडी का टेम्परेचर वेरी कर सकता था। तो ये है, दे डोंट नीड टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। बुक में एक लाइन लिखी है, देयर बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट लेस और मोर, दे डोंट नीड टू रेगुलेट। अब जो इनका जो बॉडी टेम्परेचर है उनमें फ्लक्चुएशन है ना, लेस और मोर, लेस मतलब कम ज्यादा आती है, थोड़ी बहुत ही लेस फ्लक्चुएशन होती है इनके बॉडी टेम्परेचर के अंदर विद द सराउंडिंग टेम्परेचर। तो इनका बॉडी का टेम्परेचर इनको मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती। इसमें जो एग्जांपल्स में हम डिस्कस करेंगे, एग्जांपल में फिश हो गया। फिश को अब क्या है, कांस्टेंट एनवायरनमेंट मिलता है, उस पानी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। डीप फिश होती है जो डीप सी में रहती है, फिश हो गए। उसके बाद रेप्टाइल्स हो गए, एम्फीबियंस हो गए। अब ये क्या है, इनको जो है वो कम चाहिए। ये डोंट नीड टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर्स, देयर बॉडी टेम्परेचर्स टेंड टू फ्लक्चुएट मोर और लेस विद द सराउंडिंग टेम्परेचर। ठीक है, ये तो हमारे पास आगे पोइकिलोथर्म्स। अब जो होमियोथर्म्स होते हैं ना, ये दे नीड टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, दे नीड टू रेगुलेट। ओके, इनका बॉडी टेम्परेचर वेरी करता है ना विद द सराउंडिंग, तो इन्होंने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना था। अब इसके एग्जांपल्स में आ जाते हैं। सिंपल बर्ड्स हैं, जो मैमल्स एंड बर्ड्स एंड मैमल्स। ठीक है, तो ये थी हमारे पास क्लासिफिकेशन। बट इसमें एक ऑब्जेक्शंस किया था, जो कि उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि ये जो हमारी इस क्लासिफिकेशन है उसमें कुछ पॉइंट्स थे जो समझ नहीं आ रहे थे। जैसा कि अब इन्होंने जो एग्जांपल ली थी फिश की पोइकिलोथर्म्स में, तो उन्होंने देखा जो डीप सी फिशेस होती हैं, डीप सी फिशेस होती हैं। अब रेप्टाइल्स में आ जाती है लिजर्ड होगी। उन्होंने ये दो एग्जांपल ली थी। उन्होंने कहा था कि ये जो दो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये पोइकिलोथर्म्स में रखे हैं आपने, तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है कि जो ये अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। इनको रिक्वायरमेंट होती है कि अपना बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करें। तो ये इस बेस पे उन्होंने पोइकिलोथर्म्स को ऑब्जेक्ट किया। ये पोइकिलोथर्म्स की ऑब्जेक्शन आ गई। अब जो होमियोथर्म्स में ऑब्जेक्शन थी वो ये थी कि कुछ बर्ड्स और मैमल्स भी होते हैं, ठीक है, उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो वेरी करता है। कुछ बर्ड्स एंड मैमल्स होते हैं, some birds and mammals that have very body temperature। अब ये ऑब्जेक्शन है ना, जो ये ऑब्जेक्शंस का मतलब है कि जो कुछ बर्ड्स और मैमल्स होते हैं उनका भी बॉडी टेम्परेचर है, उनको मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती। तो वो होमियोथर्म्स में रखे हुए थे इन्होंने, तो इस क्लासिफिकेशन को भी उन्होंने रिजेक्ट किया।